हेलो नमस्कार। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था कल पासा डाइस, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में वीडियो बना चुके हैं। उसके बारे में बात कर चुके हैं कि डाइस क्या होता है। उसके बारे में हम 3 नियम भी पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं गौरव क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, उसी आधार पर हम इनको हल करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, बस आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने कल 3 नियम पढ़े हैं वो आपको याद रखने हैं। बाकी प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकती है। लेकिन अगर आपको 3 नियम याद है वो, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले प्रश्न में क्या है, 2 आकृति दी हुई है, जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। अब आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक मिनट, आप इस प्रश्न की लैंग्वेज को छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन आकृतियों को देखो, कितनी संख्या समान आ रही है इसमें। इसमें 2, पहले तो आप क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे देखनी है, ऐसे कभी मत देखना, उल्टा सीधा देखना। 2 4 3, इसमें 2 बिंदु है, इसमें 4 बिंदु है और इसमें 3 बिंदु है। ठीक है, फिर ऊपर आ जाइए, इसमें 1 2 बिंदु है, इसमें 3, मतलब 2 संख्या समान आ रही है। तो अपना हमने जो कल पढ़ा था तीसरा नियम इस पर लागू हो रहा है। कैसे, जैसे देखिए हमने यहां पर उतार दी, यहां पर 2 बिंदु है, ठीक है, फिर 4 बिंदु है, ये 4 बिंदु, फिर कितने हैं, 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु। अब इनके बराबर में रखना है ये। ठीक है, देखिए 2 बिंदु कहाँ आए हुए, इसमें आए हुए, तो इसमें हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, 3 बिंदु कहाँ आए हुए, ये रहे 3 बिंदु, यहाँ रख देते हैं। मतलब अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है पार्ट फर्स्ट में, आप देखना बिल्कुल आसान तरीके से 3 नियम पढ़े हुए हैं, समझाया हुआ है। अगर वो समझ लिया तो ये प्रश्न आपके चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे क्या रह गया, 4 के विपरीत क्या रह गई, 1, ये रहा 1। अब इस प्रश्न में इसने क्या पूछा कि जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। मतलब इसने कहा कि ये जो 1 है, ये अगर नीचे की ओर होता, पासा होता है ना, 6 सतह होती है, तो उसमें नीचे वाली जो सतह उस पर 1 होता, तो ऊपर वाली सतह इसके विपरीत, मतलब ये पूछ रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो हम ऐसे अगर आप पासा ऐसे देखेंगे, मतलब खोलेंगे करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होना है, इससे अच्छा आप वो नियम पढ़ लो और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे नियम में मैंने क्या बताया था कि जब 2 स्थिति दी गई हो और उसमें संख्या, 2 स्थिति दी गई हो और 2 संख्याएं समान हो लेकिन सतह अलग अलग हो। ठीक है, तो वही इसमें स्थिति नियम लागू हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने क्या बात की थी कि अगर 2 स्थिति दी हुई है, 2 संख्या समान है, उनको तो ज्ञात कर नहीं सकते। एक अलग से संख्या दी हुई है तो वही उसके विपरीत हो जाएगा। जैसे इसमें 2 दिया हुआ और इसमें 2, इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। 3 दिया हुआ, इसमें भी 3 दिया, तो ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें 1, इसमें 4 दिया हुआ, इसमें 1, तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगी। तो अपना आंसर है क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत क्या होगा, अगर जब 1 की संख्या नीचे हो तो ऊपर क्या होगी, 4, क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आसान, बिल्कुल आसान टॉपिक है। दूसरा प्रश्न क्या है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न पढ़ लिया, बस दिमाग में रखना है प्रश्न। ठीक है, फिर हमें सीधा यहीं पे उतारना है। जैसे पहला पासा है 1,
3 6, ठीक है। फिर वापस इसको उतार दीजिए, 1 इसमें आया हुआ है ना, तो पहले समान संख्या लेंगे, ठीक है। तो 1 के 1 विपरीत हो जाएगा और 5, फिर क्या है 2। मतलब एक चीज और याद रखना आप कि अगर संख्या दोनों समान आ रही है तो पहले हम दोनों संख्या समान लिखेंगे, फिर उस संख्या को उतारेंगे। जैसे यहाँ पर 1 ऊपर आया हुआ है, यहाँ नीचे, लेकिन हमने इसे यहाँ से स्टार्ट किया और इसे यहाँ से स्टार्ट किया। इसका कारण यही है कि संख्या समान पहले संख्या लेंगे, ठीक है। और चलना हमेशा हमें घड़ी की दिशा में चलना, दक्षिणावर्त चलना है, तो अपना प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसमें 6 का पूछा, हम सारे ज्ञात कर लेंगे। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, और पीछे 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, पीछे कौन सी संख्या रह गई, 4। तो अभी प्रश्न में क्या पूछा है, 6 के विपरीत क्या होगा, 2। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न वैसा का वैसा ही है। लाल के सामने कौन सा रंग होगा, लाल के सामने कौन सा रंग होगा, मतलब कौन सा विपरीत होगा। तो आपको क्या करना है, वही तरीका है, देखिए बिल्कुल वही तरीका, सेम। सबसे पहले आप देखिए दोनों में समान कौन सा आ रहा है, पीला लाल सफेद, पीला सफेद लाल, पीला सफेद काला है, सॉरी ये काला रंग है ये वाला, ठीक है। तो पीला सफेद काला, पीला सफेद पीला सफेद पीला सफेद डबल आ रहा है, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा लाल का ही पूछा है। लाल के सामने कौन सा रंग है, लाल के सामने काला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, पहला पार्ट फर्स्ट है डाइस का, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप वो देखेंगे तो यहाँ आप चुटकियों में कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है अपना, इसमें हमने 3 डाइस बनाए हैं, 3 डाइस बनाए हैं। अब इसमें भी आपको चिंता करने वाले, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से करना है। इसने कहा है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। इसमें 2 तरीके हैं करने के, एक नहीं 2। या तो जो हम पहले तरीके से करते हैं कि दो समान संख्या ढूंढ लो कोई भी, जैसे 1 5 2 4 1 6, इसमें संख्या समान आ रही है तो एक इस पासे को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, कोई भी 2 पासे लेने हैं। तो जैसे 1 5 2 है, ये 1 5 2, इसमें भी एक समान, तो पहले समान संख्या लेंगे 1 1, फिर दक्षिणावर्त चलेंगे। 1 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 4। अब 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। अपना आंसर 1, जो 3 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, वैसे समझ में तो आ गया होगा, इसका दूसरा तरीका देखिए। इसने पूछा 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो हम 3 वाली संख्या उठाएंगे, ठीक है। अब 3 5 2, इनमें कोई समान संख्या इसमें आ रही है, 3 5 2 नहीं आ रही है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आ रही है 1 5 2 3 5 2 आ रही है, तो इसमें देखिए 5 2 5 2, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर आएंगे डाइस के बारे में, जो थोड़ा सा जो लेवल है उसे उच्च रखेंगे, फिर उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप। थैंक यू, जय हिंद।